संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना ज्यादा हो और ना बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोज्य पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। घर में जो भी खाद्य पदार्थ का भोजन करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें। भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो भोजन करने के बाद संतुष्टि के साथ स्फूर्ति कराते हैं, तो यह भोजन संतुलित आहार होता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्योंकि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों के छिलकों में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। बच्चों को सूखा रोग भी हो सकता है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता। कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस नामक रोग हो जाता है। कम भोजन मिलने पर पोषक तत्व बच्चे को कम मात्रा में मिलते हैं। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा काफी कमजोर व दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसली की हड्डियां भी दिखाई देने लगती हैं। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उसमें वे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। बच्चे में वृद्धि रुक जाती है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाथशयोरकर नामक रोग हो जाता है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। इनकी कमी से भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है। इसके कारण उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। इस रोग को रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। प्रायः पीले रंग के गुद्देदार फल में विटामिन ए पाया जाता है।